गुड इवनिंग गाइस। आज हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के बाद पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के बाद माइकोलॉजी हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को हम तीन में डिवाइड करते हैं: वॉल लेस बैक्टीरिया, थिन सेल वॉल और थिक सेल वॉल। वॉल लेस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। थिन सेल वॉल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं स्पायरोचीट, जिनको हम नाम देंगे थिन सेल वॉल बैक्टीरिया, जिनको हम क्या नाम देते हैं, स्पायरोचीट। स्पायरोचीट, इनके अंदर हमारे पास तीन मेन बैक्टीरिया आ जाते हैं। जितने भी हम ये बैक्टीरिया पढ़ेंगे ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया के नाम नहीं है, उन बैक्टीरिया के नाम है जो हमारे पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। थिन सेल वॉल के अंदर हमारे पास तीन है, जिनका नमूने है TLB, ट्रेपोनीमा पैलिडम, लेप्टोस्पायरी एंड बोरीलिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक फ्री लिविंग जो कि फ्रीली लिव कर रहे होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, आपकी बुक पे, आपके खाने पे, आपके बेड पे, आपके वॉशरूम में, हर जगह ये होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, फ्री लिविंग। और वो दूसरे होते हैं ऑब्लिक इंट्रासेलुलर। ऑब्लिक इंट्रासेलुलर मतलब यानी वो लिव इन अनदर सेल्स, किसी और सेल के अंदर रह रहे होते हैं। इनके अंदर ऑब्लिक इंट्रासेलुलर के अंदर हमारे पास दो हैं, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया। अब फ्री लिविंग में हम इसको फिर डिवाइड करते हैं, ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन। ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन में फिर हम इनको जेडन स्टेन में फिर हमारे पास वो आ जाते हैं जिनमें एसिड फॉस बैसिलस होती है। अब इनमें हमारे पास दो हैं, माइकोबैक्टीरियम TB और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ये हमारे पास आ जाते हैं जेडन स्टेन के अंदर। इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल जो होती है ना, सेल वॉल, वो किससे बनी होती है, एसिडिक से बनी होती है, एसिडिक फॉस बैसिलस। इसलिए इनको कहते हैं कि इनकी 60% ऑफ देयर सेल वॉल इज़ मेड बाई एसिडिक। और कौन सी एसिडिक से, माइकोलिक एसिड से बनी होती है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, एसिड फॉस बैसिलस या जेडन स्टेन। फिर दूसरे आ जाते हैं ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन के अंदर फिर हम उनको डिवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर जब हम स्टेनिंग करेंगे तो जिनका कलर ब्लू होगा उनको हम पॉजिटिव कहेंगे, और जिनका कलर पिंक होगा उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर फिर हम दो में डिवाइड करेंगे, कोकाई एंड बैसिलाई। कोकाई मीन गोल, बिल्कुल गोल, गोल मटोल, और बैसिलाई जो रॉड शेप होंगे। कोकाई के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं सॉरी, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड नीमोकोकस। और नीमोकोकस की एक आगे टाइप है जिसको हम नाम देते हैं स्टेप्टो नमूनाए, स्टेप्टो निमोनाए। इसको ये है लार्जेस्ट सब टाइप ऑफ स्टेप्टोकोकस। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया। ये एक हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है उसकी लीडिंग कॉज है, इसलिए हम वैसे हम मोस्टली जो है ना जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी सब टाइप हम नहीं स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है बैसिलाई। बैसिलाई के अंदर हमारे पास स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग के अंदर फिर दो में इसको हम डिवाइड करते हैं, बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम। बैसिलस के अंदर बैसिलस कैरस और बैसिलस एंथ्राक्स। क्लास्ट्रीडियम के अंदर क्लास्ट्रीडियम टेटनाई, परफेंजेस एंड बोटेलिज्म, डेफिसाइल, ये सारे ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पोर फार्मिंग। और दूसरा आ जाता है नॉन स्पोर फार्मिंग। नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर कुछ हमारे पास प्योर होते हैं, कुछ हमारे पास मिक्स होते हैं। मिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ फंगस की खसूसियात होती हैं, इसलिए हम इनको मिक्स कहते हैं। इनका फार्मूला है NaCl। मिक्स के अंदर Na और प्योर के अंदर Cl। Na का मतलब नोकार्डिया और एक्टिनोमाइकोसिस, और प्योर के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। ये हमारे पास आ गए बैसिलाई। और बैसिलाई के अंदर स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग में हमारे पास दो हो गए, बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम। और नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर हमारे पास प्योर और मिक्स। प्योर के अंदर फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, और मिक्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं नोकार्डिया, एक्टिनोमाइकोसिस, जिसका फार्मूला है NaCl। NaCl से याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज़ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम। उसकी आगे जितनी भी टाइप्स हैं, क्लास्ट्रीडियम टेटनाई, परफ्रिंजेस, बोटेलिज्म, डेफिसाई, वो क्या है, एनारोबिक है। बाकी क्या है, एरोबिक है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं।
फिर आते हैं ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव को हम फिर दो में डिवाइड करते हैं, कोकाई एंड बेसिलाई। कोकाई के अंदर हमारे पास वही जो गोल मटोल शेप होंगे, उसके अंदर सबसे पहले आए थे नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस एंड नाइजीरिया गोनोकोकस। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस जो हमारे मेनिंजाइटिस कॉज करता है, और ये क्या है हमारे पास, किंग ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गन। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस इज़ द किंग ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गन। फिर दूसरा आया था हमारे पास नाइजीरिया गोनोकोकस। फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं बेसिलाई। बेसिलाई वही रॉड शेप, इनको हम दो में डिवाइड करते हैं, इंटेरिक और नॉन इंटेरिक। इंटेरिक वो होते हैं जो हमारे जीआईटी के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, उनको हम क्या ना किससे फार्मूले से याद करते हैं, PEK, सुडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई, क्लिब्शियलिया। फिर आ जाते हैं SSVB, साल्मोनेला, शिगेला, वाइब्रोकोरा, बैक्टीराइड, कंफाइलोबैक्टर, जिजेनाई, यर्सीनिया, इंटेरोकोलिटिका। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन इंटेरिक। नॉन इंटेरिक के अंदर हमारे पास आ जाते हैं यार्सीनिया पेस्टिस। इंटेरिक के अंदर भी एक यार्सीनिया, इसको हम क्या नाम देते हैं, यार्सीनिया इंटेरोकोलिटिका। और नॉन इंटेरिक के अंदर हमारे पास आ जाती हैं यार्सीनिया पेस्टिस। इसके बाद आ जाती है हमारे पास F टेलरीमिया, या इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेंसिक टेलरीमिया। फिर बॉडीटेला, प्रोसीला, हेमोफिलस। हेमोफिलस के अंदर आगे फिर दो टाइप्स हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस डेक्राइल, लिजोनेला। ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया हैं। इनको एक तसल्ली से एक दफ़ा याद कर लें, हर रोज़ एक दफ़ा रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। किसमें हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया, तीन में, सेल वॉललेस, थिन सेल वॉल, और फिर आया था हमारे पास थिक सेल वॉल। वॉललेस के अंदर माइकोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा हो गया, और थिन सेल वॉल के अंदर हमारे पास आया था TLB, ट्रेपोनीमा पैलिडम, लेप्टोस्पायरी एंड बुरीलिया। फिर इस तरह थिक सेल वॉल के अंदर हम उसको फ्री लिविंग और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर के अंदर फिर हमारे पास हो जाते हैं क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया। और फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, माइकोबैक्टीरियम TB और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। फिर ग्राम स्टेन के अंदर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी हम कोकाई और रॉड में डिवाइड करते हैं, और ग्राम नेगेटिव को भी कोकाई और रॉड के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू इन्वेस्टिगेट ए पार्टिकुलर बैक्टीरिया। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हैं टिपिकल, और जो कुछ हैं हमारे पास एटिपिकल। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टिपिकल एंड एटिपिकल। अब एटिपिकल हमारे पास कौन से होंगे, वॉललेस, थिन सेल वॉल और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। वॉललेस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास कौन से है, माइकोप्लाज्मा और यूरियोप्लाज्मा। और थिन सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या था, TLB, ट्रेपोनीमा पैलिडम। एल से क्या हमारे पास था, लेप्टोस्पोरी और बोरिलिया। ये हमारा TLB, ट्रेपोनीमा पैलिडम, लेप्टोस्पायरी और बॉडीटेला। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर के अंदर हमारे पास कौन से हैं, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया। ये हमारे पास हो गए एटिपिकल। और टिपिकल हमारे पास कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास फ्री लिविंग में फिर अब हमारे पास आ जाते हैं ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन। और ग्राम स्टेन के अंदर फिर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में भी कोकाई और रॉड, और ग्राम नेगेटिव में भी कोकाई और रॉड। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोकाई कौन से थे, स्टेफ्लोकोकस और नीमोकोकस। और कोकाई कौन से थे हमारे पास, उसको फिर हमने स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर फिर डिवाइड किया था। तो वो सारी चीज़ें हम ये हमारे पास आ जाती हैं टिपिकल के अंदर। सिंपल याद कर लें, एटिपिकल में कौन कौन से हैं, वॉललेस, थिन सेल वॉल और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ये हमारे पास एटिपिकल के अंदर हो गए। और टिपिकल के अंदर जो जितने भी हमारे पास बकाया हैं वो टिपिकल के अंदर आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल टिपिकल बैक्टीरिया, जो कि टिपिकल बैक्टीरिया हैं जिनमें ग्राम स्टेनिंग हो गई, जेडन स्टेनिंग हो गई, तो वो उनके लिए हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। अब जहाँ जिस एरिया का भी होगा वहाँ का कल्चर करेंगे। अगर
यूरिनरी एरिया का है तो यूरिन का कल्चर करेंगे, अगर ब्लड का है तो ब्लड कल्चर करेंगे, अगर सीएसएफ का है तो सीएसएफ कल्चर करेंगे। फिर उसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे कौन सा बैक्टीरिया है। फिर हम उसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे। सेंसिटिविटी होती है मतलब यानी हम हर किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक जो हैं उनसे सेंसिटिव है। जो ग्राम पॉजिटिव है ना वो गेट कल्चर इन 48 आवर्स, तकरीबन उसकी ग्राम पॉजिटिव जो है उनकी रिपोर्ट हमेशा जब भी वो कल्चर के लिए जाएंगे तो उनकी रिपोर्ट हमें तकरीबन 48 आवर्स के बाद मिल जाएगी, और ग्राम नेगेटिव हैं वो कल्चर हो जाएंगे 72 आवर्स के बाद। फिर आ जाता है फॉर ऑल एटिपिकल बैक्टीरिया। एटिपिकल बैक्टीरिया के अंदर क्या है, थिन सेल वॉल, थिक वॉललेस और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। उनके लिए हम क्या करते हैं, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का मतलब है डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आईजीजी और आईजीएम। एटिपिकल बैक्टीरिया को हम क्यों नहीं कल्चर करते, इसलिए हम कल्चर नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये इजीली हो नहीं सकते, और दूसरा ये है कि इनकी रिपोर्ट जो आती है ना वो कल्चर होने में तकरीबन 5 से 6 माह लग जाते हैं, और जब 5 से 6 माह लग जाएंगे तो वो उसमें फिर मरीज़ अल्लाह को ही प्यारा हो जाएगा। फिर कुछ एक बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं ट्रेपोनीमा पेरिडम, जिसको क्या काम था, सिफिलिस काज करना। उसके लिए एक टेस्ट होता है VDRL, वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री। उसमें हम क्या करते हैं, चेक एंटी ट्रेपोनीमल एंटीबॉडीज़ फॉर सिफिलिस। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे तो इसमें ये होता है ना कि ऑल टिपिकल बैक्टीरिया के लिए क्या किया हमने, कल्चर, ग्राम स्टेन और सेंसिटिविटी। लेकिन और ए टिपिकल के लिए हमने क्या किया, सीरोलॉजी। लेकिन यहाँ एक टर्म आपने एक चीज़ याद रखनी है, विद फ्यू एक्सेप्शन। विद फ्यू एक्सेप्शन का मतलब यह है कि कुछ टिपिकल बैक्टीरिया हैं जिनके लिए सीरोलॉजी की जाती है, और कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया जिनके लिए कल्चर भी किया जा सकता है। कल हम इनको बैक्टीरिया को डीपली फिर स्टडी करेंगे, ये कौन सी डिज़ीज़ काज करते हैं उसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।